हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या कह रहा है भजन संहिता लिखने वाला? कि तू मेरे विचार तक को भी दूर से जांच लेता है। भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है। तो आज मैं और आप क्या प्रभु के आगे इस विश्वास के साथ कह सकते हैं? अपने आप को जांचो, अपने आप को सोचो, क्या मेरी और आपकी सोच प्रभु जानता है? क्यों अभी तक हमें अपने परमेश्वर के लिए पता ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर है क्या, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। कैसे हम, ये दाऊद बादशाह को पता था कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है, इसलिए बड़ी दिलेरी के साथ कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरा तू उठना बैठना, मेरा तू चलना, सब कुछ जांचता, मुझे दूरी से जो मेरे विचार है उनको भी तू समझ लेता है, दूर से। क्या आज मैं और आप ऐसा अपने प्रभु को कह सकते हैं? अगर नहीं कहते तो आज से ऐसा मांगिए, प्रभु मेरे और आपसे कुछ नहीं चाहता, एक ही है, वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। अगर भजन इसमें इतिहास में पढ़े, दाऊद बादशाह एक दिन अपने घर के अंदर बैठा था और उसके दिल में आया कि मैं इतने सुंदर से उसमें महल में रहता हूं, मेरा प्रभु एक टेंट में, एक तंबू में है उसका। तो उसके दिल में बहुत दर्द आया। उसने जल्दी से एक अपने भविष्यवक्ता को बुलाया और उससे सलाह करी। उसने कहा, जैसा तेरे दिल में आया है तू कर। लेकिन जब वो भविष्यवक्ता अपने घर के अंदर गया तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे? भविष्यवक्ता को बताया कि दाऊद को जाके कह दे कि दाऊद, जो तूने ये मेरे लिए सोचा, दाऊद एक बादशाह था, उससे कहा कि जो तेरे मन में आया है तू उसे कर, पर तू नहीं करेगा। मैं ये जो तेरे मन की बात है, तेरा पुत्र जो तेरा निज पुत्र है, उसके द्वारा ये तेरी मनसा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और जब दाऊद अपने लोगों के समय आया, अपने लोगों में मिल गया, और लोग दाऊद के मृत्यु से पहले परमेश्वर ने उसकी इस इच्छा को जानते हुए उसके साथ एक वायदा किया, मैं तेरी राजगद्दी को हमेशा स्थिर रखूंगा, बनाए रखूंगा, चाहे उसमें पाप भी हो जाए, पर मैं उस पाप को क्षमा करके उसको कभी पूरी तरह से खत्म नहीं, बनाए रखूंगा। उसके मनसा को जानकर, उसके मन की इच्छा को, उसको अपने परमेश्वर के प्रति कितना प्यार था, वो काम प्रभु ने सुलेमान को दिया। और उसने एक अच्छा सा भवन परमेश्वर के लिए तैयार किया, और भवन तैयार करके उसने अपनी बीच में मूर्ति रख दी। ऐसा हुआ। बाइबल कौन कौन पढ़ता है? कौन कौन बाइबल पढ़ता है? वहां क्या किया था दाऊद, सुलेमान ने जब भवन उसका तैयार हो गया, उसने क्या किया था? किसी को पता? किसी ने नहीं इस बात को कहा कि मूर्ति नहीं थी रखी। याद रखा करो, बहुत बार ये मैंने आप लोगों को बताया। क्या किया उसने? जब भवन तैयार हो गया पूरी तरह से, भवन के एक कोने में जाके सुलेमान ने 1000 बलियां दी। पूरी रात बलि देता रहा। अच्छे से अच्छे तब जानवरों की बलि देनी होती थी। उनको, उनकी चर्बी को अलग करता था, उनकी आंतड़ियों को अलग करता था, उसकी खाल को अलग, और एक शुद्ध बलि परमेश्वर को दी। तब परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया।
कह रहा सुलेमान मांग क्या चाहता है, क्या तुझे चाहिए? कहता परमेश्वर तूने मुझे अपने राज्य के ऊपर राजा ठहराया, अब मुझे क्या दे? बुद्धि दे। उसने कोई बड़ा राज्य नहीं, बड़ा धन नहीं, कोई उसने बहुत कुछ नहीं, लेकिन बुद्धि उस राज्य की रक्षा करने के लिए जो परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की संतान थी, उनके लिए एक बुद्धि, ताकि वो उनके बीच में कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे परमेश्वर का नाम निरादर हो। खुदा के लोगों, जब मैं और आप ऐसा प्यार प्रभु से करेंगे तो मेरे और आपके लिए भी खुदा के आपके आगे सामने खड़ा हो जाएगा, आपसे कहेगा मांग क्या चाहते हो? मांगो, मुंह खोलो, मांगो। आज मैं और आप, वो हमारे से कोई भेड़ बकरी की, कोई मेमने की, कोई भी बलि नहीं चाहता, वो एक ही चाहता, हम घुटनों के बल आए और हफ्ते भर के लिए हाथ उठाए और एक शुद्ध बलिदान उसे दे। अगर रोमियो 12 में पढ़े लिखा कि तू पवित्र, शुद्ध और भावता हुआ जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो बलिदान देगा, तो तू परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने पाएगा। अगर आप ऐसा बलिदान दोगे, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि बलिदान आपका मंजूर कैसे होएगा। आप सोचो कैसे बलिदान आपका मंजूर होएगा। अगर आप बलिदान ही ढूंढते ढूंढते 12 बजे यहां आएंगे तो यीशु मसीह तो अपना मुंह मोड़ के चला जाएगा, उसको नहीं ऐसे बलिदान मंजूर होते। अरे 10 मिनट पहले आके खुदा के चरणों में बैठो, हाथ उठाओ। अरे हफ्ता आपके पास होता है, 6 दिन आपके पास इतने आपको खुदा ने दिए हैं। अगर 6 दिन में नहीं आपके जीवन के काम पूरे हुए, आपकी नींद पूरी हुई, आपकी सेहत अच्छी रही, तो 7वें दिन में लेट आके क्या आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी? नहीं। अगर आप 10 मिनट पहले आके और घुटनों के बल बैठ जाओगे, उसमें और कुछ नहीं, एक ही कहना धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक एक पल, एक एक समय, एक एक सांस के लिए आप उस दिन अपने आप अपने जीवन में जांच के देखना, वो हफ्ता आप घर में जाके देखना आपके लिए क्या आशीष लेके आता है। ऐसा करके तो देखो, वचन कहता है चख के देखो परमेश्वर कैसा भला है। चख के देखो। मैं अभी इतनी मेरे में ताकत नहीं है, सेहत तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रभु से मांगा है जब तक उसका सांस मेरे जीवन के अंदर चलता है, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत भलाइयां की, बहुत भलाइयां की, इसलिए मेरा मुंह बंद होना चाहता ही नहीं। जब आपके जीवन में ऐसी भलाइयां होंगी प्रभु के प्यारे बच्चों, हम भी ऐसा ही उठते हैं, डरते हुए यहाँ आते हैं। प्रभु ये तेरे लोग, तेरे खून के खरीदे हुए लोग, तेरे लोग। आपको पता, एक बार यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर थे, उनके पीछे भीड़ आ रही थी। 5000 तो आदमी ही आदमी थे, उसके बाद बच्चे, औरतें, पता नहीं कितने, कम से कम जो अंदाजा लगाते 20-25 लोग, 1000 के करीब लोग थे। यीशु मसीह ने पीछे की ओर देखा और तरस से भर गए, तरस, और उनके लिए अपने चेलों को कहा मुहैया करो, ये 3 दिन से मेरे पीछे भूखे प्यासे हैं। और खुदा के लोगों, चेले भी घबरा गए, लेकिन एक बच्चे के हाथ में 5 रोटी 2 मछली थी।
क्या आप उस बच्चे की तरह आज बनना चाहते हैं? आप में से एक भी ऐसा बलिदान शुद्ध मन शुद्धता से जैसा प्रभु को चाहिए वैसा बलिदान कर देंगे तो आज इस जगह में कोई यहाँ से खाली नहीं, बल्कि नई आशीष, नई बरकत, ताकि परमेश्वर कभी भी आपको निराश ना होने दे। खुदा के लोगों, समय को बहुमूल्य जाना, बहुमूल्य समय बहुत निकट है। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। यीशु मसीह इस संसार के अंदर इसलिए नहीं आए कि मैं और आप ऐसे ही दुनिया का से जैसे दुनिया कर रही है, जैसे दुनिया नाच रही है, जैसे दुनिया घूम रही है, वो ही करते रहे। यीशु मसीह इसलिए आए इस संसार से हमें अलग करके और अपने स्वर्ग के राज्य में, अपने तख्त के ऊपर, अपने राज्य में, अपने तख्त के ऊपर। अगर आप कहीं उस तख्त का दर्शन देख लोगे, उस तख्त को देख लोगे, इस संसार की बातें उसके सामने आपको फीकी लगेगी। खुदा के लोगों, आज से खुदा को प्यार करना शुरू करें। समय को बहुमूल्य जाने। सुबह जल्दी उठे, सर्दी हो गई है, लेकिन फिर भी जब आप प्रभु के लिए उठेंगे, प्रभु अपनी गरमैश आपको, अपनी आशीष आपको देगा। आप भागे आए, आगे घुटनों के बल प्रभु को एक अच्छी सी धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने फाइनेंस में, अपने बच्चों में और अपनी जिंदगी में एक नई खुदा की आशीष को पाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।